हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2025 में 8 तारीख को सावन पूर्णमासी का व्रत करें या 9 तारीख को, आइए जानते हैं दोनों दिन के राहु काल भद्रा काल के अशुभ समय की बात करेंगे और शुभ श्रेष्ठ पूजा के शुभ समय की भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही उपाय, नियम, पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में प्राप्त हो जाएगी, तो अंत तक बने रहिएगा। यह सावन की पूर्णिमा सावन महीने के अंतिम दिन के रूप में भी जानी जाती है, जो कि अपने आप में सावन महीने के व्रत उद्यापन के रूप भी होती है। ऐसे में आप सभी इस दिन भगवान का जितना नाम सुमिरन कर पाए या सावन महीने में जो नहीं कर पाए हैं उसकी पूर्ति इस दिन कर लेते हैं तो बहुत सुंदर आपको परिणाम मिलता है। 2025 में दुविधा की स्थिति है, 8 तारीख को व्रत करना चाहिए या 9 तारीख को, क्योंकि दोनों तिथि में हमें पूर्णमासी तिथि व्याप्त हो रही है, मिल रही है। 9 तारीख को तो रक्षाबंधन है, सभी को विदित है, परंतु 8 तारीख को इस बार 2025 में सावन पूर्णिमासी का व्रत किया जाएगा। इसके पीछे कारण यह है कि आप सभी इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा कि शास्त्रों में कहा गया है शाम को जब हम चंद्र देवता को अर्घ देते हैं, पूजन करते हैं, तो हमें उस समय पूर्णमासी तिथि प्राप्त होनी चाहिए। तो यह हमें प्राप्त हो रही है 8 तारीख को। 9 तारीख को यह दोपहर में ही समाप्त हो जा रही है। हालांकि स्नान, ध्यान, दान, पुण्य की जो पूर्णमासी होगी वह 9 तारीख की रहेगी, परंतु व्रत उपवास जो भी सत्यनारायण चंद्र पूर्णिमा का व्रत करते हैं वह 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को ही व्रत करेंगे। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी दोपहर में 1:35 और पूर्णिमा तिथि समापन होगी 9 अगस्त दोपहर 1:20 के आसपास। तो उदया तिथि मान्य होती है और व्रत उपवास करने का शास्त्रों में जो विधान नियम है उस तरह से देखा जाए तो 8 तारीख दिन शुक्रवार को ही हमें व्रत करना होगा। 9 तारीख को सावन महीने के निमित्त जो रक्षाबंधन का पावन पर्व है वह होगा। 8 तारीख को कौन से शुभ मुहूर्त हो रहे हैं, आइए जानते हैं। शुक्रवार 8 तारीख को सूर्य उदय 6:04, सूर्यास्त शाम 7 बजे के आसपास, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:58 तक है। आयुष्मान है, साथ ही योग के बाद सौभाग्य योग भी हो रहा है। शाम को चंद्र उदय का समय 6:37। इस समय ही आप चंद्र देवता को अर्घ देकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। ठीक है जी। इस दिन भद्राकाल की बात करें तो भद्राकाल का इस दिन कोई प्रभाव नहीं है। भद्रा है परंतु वह धरती लोक पर है, जिसका पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं है। तो 8 तारीख बिल्कुल चिंता टेंशन की आप जो है बात किसी भी स्वरूप में करने की आवश्यकता नहीं। आप कोई शुभ नया श्रेष्ठ कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में या पूरे दिन भर में अति सुंदर श्रेष्ठ सहयोग हो रहे हैं, तो सुंदर रूप में आप नए कार्य की शुरुआत करें। बिल्कुल चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। यह हो गई 8 तारीख की बात। 9 तारीख की बात कर लेते हैं। 9 तारीख को रक्षाबंधन है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। रक्षाबंधन के बाद इस साल जो है बहुत खुशखबरी का विषय है कि कोई भी रक्षाबंधन का प्रभाव हमारे जीवन पर भद्रा रूप में नहीं है। यह राजी खुशी बहुत सुंदर तरीके से त्योहार मनाया जाएगा। तो राखी बांधने का जो मुहूर्त है वह सुबह करीब 5:47 से 1:24 के आसपास रहने वाला है। हालांकि आप पूरे दिन भर में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु इस शुभ समय में आप राखी बांधते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि पूर्णमासी तिथि 1:24 तक ही है। इस समय अगर आप राखी बांधते हैं तो सबसे सुंदर और अति श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। तो आप सभी इस शुभ मुहूर्त में राखी बांधिए। 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16, सूर्योदय का समय 6:04, सूर्यास्त का समय 6:49। सौभाग्य योग इस दिन रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:06 से 12:58। राहु काल के अशुभ समय को आप त्याग कर पूरे समय शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल 9 बजे से लेकर 10:30 तक हो रहा है। चंद्र उदय शाम 7:18 के आसपास तक रहेगा। इस तरह से मैंने यह दोनों दिनों के शुभ मुहूर्त की आपसे चर्चा की, तो आप सभी पूरी तरह से चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा और इन्हीं शुभ मुहूर्त में आप रक्षाबंधन, पूजा पाठ इत्यादि करें। इस बार कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दुविधा नहीं। अनावश्यक वीडियो को देखकर अपना समय व्यर्थ ना करें। कोई दुविधा, चिंता, टेंशन की इस बार बात नहीं है। कोई भद्रा का साया दोनों तिथियों में व्याप्त नहीं है। 8 तारीख को व्याप्त है, परंतु उसका प्रभाव जीवन पर, मन मस्तिष्क पर किसी भी स्वरूप पर नहीं है। ठीक है जी। यह बात मैंने आपको पूरी तरह से स्पष्ट रूप में बता दी। अब इस दिन कौन से उपाय कार्य आपको करने हैं, ध्यान से सुने। जल्दी उठे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी का दिन है, घर पर नमक का पोछा लगाएं। घर के दरवाजे पर लंबी बत्ती का हल्दी मिलाकर 1 चुटकी दीपक जरूर लगाएं। पूर्णिमा तिथि इस दिन सावन महीने के उद्यापन के रूप में रहेगी, तो आपने
सावन महीने के निमित्त जो व्रत उपवास किए हैं उनका उद्यापन आपको इस दिन करना चाहिए। चाहे तो आप 9 तारीख को कर सकते हैं, चाहे तो 8 तारीख को, दोनों ही दिन बढ़िया है किसी भी उद्यापन के स्वरूप को करने के लिए। इसका विस्तृत वीडियो चैनल पर है, कमेंट्स में पिन किया हुआ है कि उद्यापन कैसे किया जाता है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर तुलसी माता में कच्चा दूध, क्योंकि शुक्रवार की तिथि है, हल्दी और जल जरूर चढ़ाए। तुलसी माता साक्षात माँ लक्ष्मी की स्वरूपा है, वहां पर आप एक दीपदान जरूर करें। इस दिन घर पर आप सभी को गंगा जल मिश्रित जल जरूर छिड़कना चाहिए, यह शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। चंद्रेश्वर महादेव की जय, चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए एक चावल का दाना, एक बेलपत्र शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। घर की रसोई में गौ माता के दूध और चावल से खीर बनाकर उसमें मिश्री और तुलसी पत्र रखकर घर के मंदिर में श्री नारायण और महादेव को भोग जरूर लगाएं। माँ लक्ष्मी गौरी मैया को भी इस दिन भोग लगाकर आप सभी बाद में प्रसाद स्वरूप तुलसी पत्र के साथ अगर इस खीर का सेवन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो यह रोग नाशक खीर मानी जाती है, क्योंकि इस दिन सावन महीने की सबसे सुंदर पूर्णिमा है। किसी महादेव के मंदिर में जहाँ पर आपने पूरे सावन महीने के पूजन पाठन में अपना समय व्यतीत किया है, तो सावन पूर्णिमा के दिन खीर का भोग वहां पर जरूर लगा कर आए। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और दुख दरिद्रता का अंत अपने आप हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ होने वाला है। और साथ के साथ शिवलिंग पर आप दूध चढ़ाएं। इस दिन आप सभी अपने जीवन में व्यापार की उन्नति, धन प्राप्ति, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए, क्योंकि चंद्र देवता मन मस्तिष्क के कारक है, आप सभी को विशेष तौर पर श्रेष्ठ और अति रूप सुंदर स्वरूप में सफेद चीजों का दान करना चाहिए, जैसे चावल का दान, नमक का दान, दूध का दान, सफेद रुई, चांदी, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। सावन महीने के अंतिम दिन में आप पूरे सावन महीने का मुझे फल प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना करते हुए दान करते हैं, तो ज्योतिष में इसका वर्णन है। आपके रोग मुक्ति होती है और महादेव के मस्तक में स्वयं जो है चंद्र देवता विराजमान है, तो महादेव की भी इससे कृपा मिलती है। करके देखिएगा, लाभ होगा। माता लक्ष्मी के श्री सूक्तम और महालक्ष्मी मंत्र का आप जाप करते हैं, श्रवण करते हैं, घर में चढ़ाकर छोड़ देते हैं, तो यह भी लाभदायक माना जाता है। गौ माता को आप खीर खिला सकते हैं। किसी कन्या या ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर भी अगर खीर खिलाते हैं तो भी यह श्रेष्ठ और अति उत्तम ही माना जाता है। सुंदर लाल पीले रंग के कपड़े पहने, लड्डू गोपाल और घर पर विराजमान सभी देवी देवताओं को सबसे पहले राखी बांधे, उसके बाद ही भाई बहन के त्योहार को सुंदर रूप में बनाए। इस बार कई वर्षों बाद यह संयोग हो रहा है कि इस बार कोई भी जो है गलत प्रभाव, गलत साया, भद्रा, राहुकाल, इन सभी का कोई दोष, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, राजी खुशी इस त्योहार को मनाएं। जिस स्वरूप में भी आप पूजा पाठ करते हैं बहुत बढ़िया है। अब महादेव का अंतिम दिन है, तो खूब सुंदर पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करें। राधे राधे।